नमस्कार, मैं हूं रवि तेज। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। केवल हमारे पास कहने को तो नहीं था, लेकिन हमारे मन में ये था कि दुआ जैसे भी हो वो बचना चाहिए। तो यही दुआ प्रतिरोज सुबह होता था कि वो बाजार जाता है, मैं दिखता था उनको जी। और दो माने बाजार से 200-100 आके परिवार को पालता। 8:45 में जो है ना, वो हमसे विदा हो गए, दूर चले गए। नमस्कार, मैं हूं रवि तेज। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। 4 दिन पहले 29 तारीख का दिन था, 29 नवंबर की तारीख थी। शाम को 5 बजे के आसपास का समय था और अचानक काल ने इस घर के चिराग को बुझा दिया। इस समय लोकल टीवी की टीम चिचिया पंचायत के दासोपारा में मौजूद है। उनकी माताजी को आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर 4 दिन पहले जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, आज भी जब मैं यहाँ पर पहुंचा, जब मैंने उनसे बातचीत किया, तो निश्चित तौर पर आज भी माता पिता उस गम को भुला नहीं पा रहे हैं। माँ यहाँ पर नीचे बाहर में बैठी हुई थी, घर के बाहर आग सेक रही है, लेकिन आज भी अपने उस लाडले बेटे के, अपने उस जवान बेटे के विषय में बातचीत कर रही है कि बेटा कहाँ पर सोया करता था, बेटा कितना समय घर पहुंच जाया करता था, बेटा का जीवन का रूटीन कैसा था, बेटा क्या काम किया करता था। तमाम बातों की जानकारी जब हम यहाँ पर पहुंचे तो माँ बाप सिर्फ अपने बेटे के विषय में बात करते हुए नहीं थक रहे हैं, कहते हुए नहीं थक रहे हैं। जो मृतक था गोवर्धन ध्रुव, जिनकी उम्र 18 साल थी, उनके पिताजी को देख रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर। 18 साल के पुत्र को इस पिता ने खो दिया है। निश्चित तौर पर ये पिता के काफी दुखद पल है और इस पल को पिता कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप गोवर्धन ध्रुव जी की जो माताजी को देख रही हैं, माताजी यहाँ पर आग सेकाई कर रही है, चूंकि ठंड का महीना है, लेकिन आग सेकने के दौरान भी उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीजें चल रही है कि काश मेरे बेटे के साथ वो घटना नहीं घटा होता, काश मेरा बेटा आज मेरे सामने होता। सिर्फ उनके दिमाग में यदि कुछ चीजें चल रही है तो सिर्फ काश मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 18 साल का युवा जिंदा दिल इंसान आज हम सबके बीच से विदा हो गया। आप क्या नाम है आपका? नाम टेकराम ध्रुव। टेकराम ध्रुव जी, आप गोवर्धन ध्रुव के क्या लगते थे? मतलब क्या लगते हैं? वो भाई हैं। हाँ, मतलब क्या महोदय, आपकी मुलाकात कब हुई थी उनसे? वो सब प्रतिरोज सुबह होता था कि वो बाजार जाता है, मैं दिखता था उनको जी। और दो माने बाजार से 200-100 आके परिवार को पालता था। परिवार को पालते थे, मतलब उन्हीं के भरोसे परिवार की जिम्मेदारी थी। हाँ जी। महोदय, घटना वाले दिन भी आपकी मुलाकात हुई थी? सुबह देखा था उनको। वो सीनापाली बाजार ही गया था। बाजार गया था। कितने समय बाजार से वापस आए थे? वो 5 बजे के आसपास। जी। कैसे थे महोदय, उनका व्यवहार कैसा था? बहुत होनहार था और बहुत बढ़िया था वो। जी, बहुत अच्छा था। जी, बिल्कुल। चलिए, निश्चित तौर पर क्या नाम बोले आपका? नाम टेकराम ध्रुव जी ने कहा कि मेरा भाई था। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। विक्की, उनके माताजी से कोशिश करेंगे कि उनका माताजी बातचीत कर पाएंगे, कोशिश करेंगी। आपको आता है क्या हिंदी? तो कितने बजे घर में बाहर थी लागो? 5 बजे ना 5 बजे क्या बोली कर जे थी लागो? मोर संग कथा होती नहीं ना। तमर संग कथा नहीं ना? और तार बापा संग कथा ही थिला? तार पापा संग कथा ही थिला कि अंदाज नहीं जाने ना। जे तमे केते बेले देखि थिलो लास्ट टाइम? गिरला के गली ना गोल के। गिरला के तुमके केन फोन करी कोई लागे? होय मके आनी आसले हेले के ना आसले? हमर लंबोधर ध्रुव जी आसले? नहीं, एते बाबू गोटानी आसला। हां होय तार संग जोड़ी आनी आसला। तमे गले जो कथा वार्ता होतिला? नहीं हला नहीं। क्या बोली कर घर में को भारी सके मैं बोली जो छबल थिला? नहीं, बाजार ना आसला पेन गाड़ी जोरेला के। पेन गाड़ी जोती लगे? होय हाई तमर हाई स्कूल चिचिया की? होय। चलिए, माता का दर्द आप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बाजार से मेरा बेटा लौटा था और नहाने के लिए निकला था, मेरे बेटे से मेरी बातचीत भी नहीं हो पाई है। उनका कहना है जब सड़क हादसा घटित हुआ तो इस बात की जानकारी मुझे दूसरे युवक के माध्यम से लगी। वो युवक मुझे लेने के लिए घर तक पहुंचा। इसके बाद माँ दौड़ी भागी गाड़ी में बैठती है और वहां तक पहुंचती है। देखती है कि उनका पुत्र, उनके जिगर का टुकड़ा 18 साल तक
जिसे सीने से लगाकर पाला था, पूरे प्यार के साथ पाला था, उस माँ का लाडला खून से लथपथ वहां पर पड़ा हुआ था। और अंततः लंबोदर ध्रुव जी भी मौके पर पहुंचे। ध्रुव जी सरपंच अभी हैं, जब सरपंच भी नहीं थे तब भी हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। ध्रुव जी को जब मामले की जानकारी मिली तो तुरंत ध्रुव जी जिस कपड़े में थे उस कपड़े में ध्रुव जी भागे भागे दौड़े दौड़े पहुंचे और इसके बाद परिजन लेकर सीधे पहुंचे देवभोग अस्पताल। इसके वाक्य मैं बताऊंगा, इससे पहले उनके पिताजी से बात कर लेते हैं। उड़िया जान सकते उड़िया कथा हो क्या नाम दादा हाँ कह दादा केते बेले तुम कथाबार्ता ही दादा तो ये कथाबार्ता ही लगे কথা नहीं रही नो दुकान ठान बसी रही और मोटू भैया इधे आया और चलो दूधा गोवर्धन गिर गया तो तुरंत गया ना दादा तुम कथाबार्ता सकाले भी थी लगी नहीं थी सकाले बाबू के नाश्ता दिली दे चाय पे घरे घरे नाश्ता कर लो हाय और क्या बेला दादा तो बाजार गले ना बाजार कर लेना बाजार नु केते ले फिर ले 5 बजे 5 बजे ये तीनों आसी कर पछे ये सब घटना घटी गला घटी गला खाना भी नहीं खी थी खाना खुनी किछु नहीं कर रही पहना नहीं पा रही पहन भी नहीं गादी ना बिल्कुल। उनके पिताजी निश्चित तौर पर मुकुंद ध्रुव जी को आपने सुना, ये माफी चाहूंगा उनके पिताजी जो गोवर्धन ध्रुव जी को आपने सुना। एक लौटे बेटे का जाने का दर्द ऐसा है कि वो ठीक से कैमरे के आगे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। माता पिता को संभलने में काफी समय लगेगा, या ये कहें कि हादसा जिंदगी भर के लिए माता पिता को एक ऐसा गम देकर चला गया कि उस गम को भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। उस गम को माता पिता कभी भी भूल नहीं पाएंगे। माता पिता बैठकर आग ताप रहे हैं, आग सेक रहे हैं, लेकिन आग सेकने के दौरान दोनों के चेहरे में खामोशी है। पिता के चेहरे को आप देख रहे हैं, पिता अब उनकी आंखें झुक गई है, उनका चेहरा खामोश है और उसकी बात करने की स्थिति में नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरह का गम और दुखों का पहाड़ मुकुंद जो कहना चाहूंगा कि जो ध्रुव जी हैं उनके परिवार पर टूटा है, उनके जो एक लौते पुत्र हैं गोवर्धन ध्रुव अचानक इस तरह विदा हो जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। उनके जो भाई हैं, उनके भाई का कहना है कि उम्र 18 साल थी, लेकिन बेटे ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली थी। वो बाजार सहयोगी के तौर पर जाते थे और वहां से जो रुपए मिलते थे वापस आकर अपने घर चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी। बेटे के कमाए हुए पैसे से इस परिवार का जीवन यापन होता था। परिवार छोटा सा कुटिया में रहता है, ये परिवार छोटा सा कुटिया में रहता है। लोकल टीवी स्क्रीन पर लंबोदर ध्रुव जी को आप देख रहे हैं, यहाँ की जो सरपंच मैडम है श्रीमती फोटो ध्रुव जी को देख रहे हैं आप। कुछ देर बाद लंबोदर ध्रुव जी से बातचीत करूंगा, लेकिन जिस तरह का दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा है, आज गांव के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। निश्चित तौर पर गांव के सभी लोग ढांढट बधाते हुए भी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। उनके जो अन्य जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं, उनके परिजन आ रहे हैं, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानने वाला है। माँ तो सिर्फ अपने विचार में, माँ तो सिर्फ अपने यादों में अपने उस बेटे की तस्वीर को याद कर रही है जिस दौरान गोवर्धन ध्रुव जिंदा थे, जिस दौरान गोवर्धन अपनी माँ से कहा करते थे, माँ मुझे भूख लगा है, मुझे भोजन करना है। पिता से नाश्ता मांगा करते थे और इसके बाद माता पिता के साथ जब भी रहते गोवर्धन ध्रुव हंसते मुस्कुरा कर बात करते। गोवर्धन एक जिंदा दिल इंसान थे। उनके इस जिंदा दिल इंसानियत के चलते आज पूरे पारा मोहल्ला के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा घुमाकर चारों तरफ दिखा दीजिए। जो यहाँ आसपास के जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आसपास के चारों तरफ से लोकल टीवी की स्क्रीन पर विक्की कैमरा घुमा रहे हैं, सभी लोग पहुंचे हैं। सभी लोग माँ के साथ बात कर रहे हैं, माँ को ढाढ़स बना रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सब लोग गांव के लोग आपके साथ हैं। महोदय जी, इस घटना के विषय में जानकारी आपने मुझे दी थी, जिस तरह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, जी माँ दुखी है, पिता दुखी हैं और अपने बेटे को याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए?
बहुत ही दुखद पल है महाराज, क्योंकि वो दिन को याद आता है 29 तारीख को, जब मैं गोरापदर गया था और एक फ़ोन आया कि वहाँ पे जो है ना गोवर्धन का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत पहुँचे, कहाँ हो करके। मैं बोला ठीक है तुरंत पहुँच रहा हूँ करके। अब गोरापदर से मैंने तुरंत निकला और फिर यहाँ आया तो फिर पूरा भीड़ वो इकट्ठा था और बोल रहे थे कोई गाड़ी के लिए फ़ोन कर रहे थे, कोई एम्बुलेंस, कोई क्या चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं मिला। चारों तरफ फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस नहीं मिला। उसके बाद प्राइवेट गाड़ी के लिए भी बोले तो कोई मतलब आने को तैयार नहीं थे। उसके बाद मैं फिर हमारे गाँव के एक आदमी को कॉल किया था तुरंत, और वो बोला कि आप जो है ना तुरंत गाड़ी लेकर के आ जाइए, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, 3 लोग जो है ना एक्सीडेंट में मतलब ऐसे पड़े हुए हैं। तो गाड़ी तुरंत बुलाया और बुलाने के बाद ना फिर उनको तीनों को बिठा करके सीधा मैंने इधर-उधर कुछ नहीं किया और सीधा चले गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग, वहाँ लिया। और उसके बाद फिर वहाँ डॉक्टरों से मैं तुरंत पर्ची बिना कटाए तुरंत डॉक्टर को बोला कि आप वो एक्सीडेंट वाला केस लाए हो, आप तुरंत जा करके चेक कीजिए ऐसा करके। जी। और वो डॉक्टर को मैं तुरंत ले गया। उसके बाद ना पर्ची कटा करके वहाँ जो प्राथमिक उपचार जो होना चाहिए वो डॉक्टर के द्वारा उन्होंने देखा। तीनों पेशेंट को उन्होंने उपचार के लिए अपना जो ड्यूटी लगा दी, नर्सेस को और डॉक्टर को। जी। उसके बाद वहाँ इतना क्रिटिकल था कि हमको भी मतलब वहाँ संतुष्ट नहीं आ रहा कि होगा क्या, क्योंकि सांसें पूरा एकदम से रुक जाता था। जी। और हिचकी जैसे आता है ना उस टाइप का केवल हिचकी रूप में हम देखते थे। जी। बाकी उसका हाथ पैर कुछ भी मतलब शरीर काम नहीं आ रहा था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बिल्कुल एकदम शांत थे। उसके बाद उन्होंने बहुत प्रयास किया और मैं बता दूं कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तो 30 के और नीचे था। जी। उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया। उसके बाद वो जो है ना बोले कि नहीं ब्लड जो है ना पूरा जम गया है, ब्लड और पानी। तो उनके द्वारा भी प्रयास किए लेकिन ना ब्लड भी नहीं निकल पाया। उसके बाद ऑक्सीजन दिए, जैसे तैसे करके 35 तक का ऑक्सीजन लेवल वहाँ गया। उसके बाद बोले कि नहीं यहाँ तो नहीं हो पाएगा, ऊंचे कार्यालय के लिए रिफर करना पड़ेगा बोले। तो हम बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो वहीं से फिर हम गाड़ी वाड़ी व्यवस्था किए और गाड़ी भी नहीं मिला, चूंकि ऑक्सीजन लेवल जो है ना काफी एकदम लो था, इसीलिए हमको जरूरत था कि 108 या जो भी एम्बुलेंस है उसके माध्यम से ले जाएंगे ना तो फिर उसको हम सही रूप से ले सकते हैं करके। तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ। वहाँ जो है ना 108 नहीं था, एम्बुलेंस नहीं था, तो सुपेबेड़ा से एम्बुलेंस आना था तो थोड़ा सा वहाँ लेट हुआ। उसके बाद एम्बुलेंस में मतलब सीधा लेकर के हम जिला कार्यालय जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ अपन ले गए, है ना। वहाँ लिए, वहाँ देखे तो डॉक्टर लोग ऑक्सीजन का लेवल जो है ना 35 था। तो उन्होंने भी बोला कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और वो अपना प्रयास किए मतलब किस तरह से हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं, वो सोच करके जो ना हमको सबको बाहर निकाल दिया। और फिर उन्होंने 4-5 डॉक्टर बहुत बेहतरीन ढंग से प्रयास किए और कम से कम आधा 1 घंटे के बाद जो है ना ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे 50-60 ऐसा करके गरियाबंद की बात है, गरियाबंद की बात, जिला अस्पताल की बात है। तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल को महाराज 98 तक पहुंचा दिए। उतना जब हमको दिखाई ना तो फिर हमें भी थोड़ा सा और ज्यादा तसल्ली मिला कि चलो कम से कम ऑक्सीजन लेवल जो ना कम से कम नॉर्मल की ओर जा रहा था, तो हमको भी और ज्यादा ही होगा। फिर वहाँ जो चौहान सा जो मतलब वहाँ का हेड जो डॉक्टर है ना वो सर भी आए थे और बोले कि नहीं यहाँ तो ट्रीटमेंट जो है ना इतना जल्दी रिकवर नहीं होगा, तो आप जो है ना और रायपुर ले जाइए ऐसा करके। उसके बाद रही बात रायपुर ले जाने के लिए, फिर हमने सोचा कि फिर ऑक्सीजन वाला बात हुआ और ये जो है ना इतना क्रिटिकल था कि हम इसको किस तरह से बचाएं। और बचाने के लिए जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं तो मैंने थोड़ा सा सोचा और उन्हें भी उनके माता पिता को कहा यदि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमको लेट देरी हो सकती है। इसलिए हमने क्या सोचा कि हम एक निजी हॉस्पिटल ले जाते हैं ताकि तो उसका इलाज जो है ना सही हो, क्योंकि इतना क्रिटिकल महाराज मैं क्या बताऊं, मतलब आप भी देखते ना तो आपको भी यकीन नहीं होता। पर हमको तो यकीन पे बातों पे नहीं जाना है, हमको तो डॉक्टर की बातों पे जाना है, वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करना है। तो हमने सोचा कि प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। तो वहाँ एक वेदाई हॉस्पिटल करके है भाटा गाँव में, वहाँ लेकर के गए और वहाँ का हमारा संपर्क अभी था तो हमने पहले उनको जो बोल दिया था कि हम लोग जो है ना पेशेंट लेकर के आइए और वहाँ जो भी डॉक्टर हैं और नहीं भी हैं तो तुरंत बुला लीजिए और वहाँ रहें, हम लोग पहुँचने गए। तो वहाँ रात को 1:15 को पहुँचे और पहुँचने के बाद तुरंत वहाँ से वो नर्सेस वगैरह जो ड्यूटी में थे ना, वार्ड बॉय वगैरह सब वहाँ करके ना तुरंत ले गए और वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। और
स्टार्ट तो हो गया महाराज, लेकिन रात को फिर धड़कन जो है ना बंद होने लगा। जी। हमको बीच बीच में वो बुलाते रहे, हम भी उनको प्रेशर करते रहे कि हमारा पेशेंट कैसा है, उसका हालत बताओ करके हम लोग ना बीच बीच में उनको पूछते रहे, जाते रहे। और रात को जो है ना धड़कन पूरा रुका था ऐसा जी। उन्होंने कहा। जी। उसके बाद सुबह सुबह जैसे हुआ ना, फिर हम बोले कि क्या स्थिति है हमको बताओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी धड़कन जो है ना चालू हो गया है, ऑक्सीजन भी ठीक ठाक ऐसा बोले। तो हम लोग थोड़ा सा और केवल हमारे पास कहने को तो नहीं था, लेकिन हमारे मन में ये था कि दुआ जैसे भी हो वो बचना चाहिए। तो यही दुआ करते 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 तो उसको देखते रहे, लेकिन अंततः 8:45 में जो है ना वो हमसे विदा हो गए, दूर चले गए। दूर जी कैसे थे, कैसे मतलब युवक थे वो? उनका बहुत ही बेहतरीन है, मतलब किसी से लड़ाई ना झगड़ा, एकदम नॉर्मल। जी आपको क्या बोल के बुलाते थे? मेरे को भैया बोलते थे। कैसा मतलब आपके साथ व्यवहार कैसा था? मतलब बहुत अच्छा था पूरे गांव के लोगों के साथ? हाँ, पूरे गांव के लोगों के साथ, हमारे साथ। ये तो लगा हुआ है ना, हमारे घर भी लगा हुआ है, हमेशा उठना बैठना। इनके मम्मी पापा को देखो, हमारे मतलब बहुत ही एकदम मतलब परिवार का एक पूरा परिवार का एक अंग ही अंग चला गया। हाँ। माता पिता वो खुद कमाना शुरू कर दिए थे? हाँ, खुद कमाना शुरू कर दिए मतलब थे। परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिए थे? जी जी जी। वो उसको पढ़ाई के लिए बोले थे, तो थोड़ा सा वो उसका माइंड काम नहीं आया होगा, तो नहीं मैं पढ़ाई नहीं करूंगा बोला। और 10वीं पढ़ने के बाद जो है ना फिर वो नहीं, मैं कुछ कमा करके दूं ऐसा करके उसके मन में था। तो जी उनके पिताजी क्या करते हैं? उनके पिताजी खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। खेती किसानी वाले हैं, मतलब जी। जमीन वमीन है? हाँ, जमीन वमीन है। जी जी। तो ध्रुव जी ने पूरा विस्तार बताया। लंबोदर ध्रुव जी ने चिचिया पंचायत के सरपंच के पति हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं लंबोदर ध्रुव जी। और लोकल टीवी के साथ ध्रुव जी का संबंध भी एकदम क्लोज है, कोई भी खबर होता है तत्काल बताते हैं। उस दिन हमने लंबोदर ध्रुव जी का फोनो भी उस दिन रात को चलाया था। ध्रुव जी ने फोनो के दौरान पूरी चीजों को बताया था। और अंततः जब कुछ और सवाल पूछना था, तो चूंकि ध्रुव जी पार्थिव देह को लेकर निकल गए थे, जब गरियाबंद से लगभग 5-10 किलोमीटर दूर आ गए, तो उस दौरान जो संपर्क उनसे नहीं हो पाया था, वो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ पाया था, जिसके चलते संपर्क नहीं हो पाया था। ऐसे में लोकल टीवी ने सोचा कि आज ग्राउंड पर जाकर बातचीत किया जाए, एक बार दिखाया जाए कि किस तरह से जवान बेटे के जाने के बाद परिवार कैसे टूट जाता है, माता पिता कैसे टूट जाते हैं। और निश्चित तौर पर आज ध्रुव जी जैसा बता रहे हैं कि आज लगभग इस घटना को 4 दिन का समय हो चुका है। 29 तारीख की घटना थी, 29 नवंबर की, शनिवार को लगभग 5 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई थी। और आज बुधवार का दिन है, जवान बेटे को गए, लाडले बेटे को गए, परिवार के चिराग को गए। आज 4 दिन का समय हो चुका है और माता पिता आज भी अपने यादों के उस स्मृति में अपने बेटे के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। परिवार के लोग आपस में इन बातों को जितना भी है सब बातचीत कहते हुए परिवार के लोग आपस में कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह दूं कि जिस तरह का एक पल है, एक अलग ही तरह का पल है। और उस पल को परिवार के लोग याद करते हुए, परिवार के लोग आपस में साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह काफी दुखद घटना है और इस घटना के विषय में जितने भी शब्द कहे जाए कम है। ऊपर वाला जो है मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, इसके साथ साथ शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में जो सहने की शक्ति दे। हम भी ऊपर वाले से ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम जब ग्राउंड स्तर पर पहुंचे और हमने ग्राउंड स्तर पर पहुंचकर बातचीत किया, तो मैं भी बोलते बोलते मैं भी भावुक हो जा रहा हूं, क्योंकि आज एक पिता को देख रहा हूं और पिता के पास कहने के लिए तो कोई शब्द नहीं है। पिता का कहना है कि घटना वाले दिन सुबह बेटे ने नाश्ता मांगा था, मैंने नाश्ता दिया, इसके बाद मेरा मेहनती बेटा ये कहकर चले गया कि पापा मैं सिनापाली का बाजार जा रहा हूँ। सिनापाली का बाजार गया हुआ था और बाजार से वापस लौटने के बाद वो बिना किसी कुछ कहे पिता सामने वाले दुकान में बैठे हुए थे और अपने जो नहाने का जो सामान था, अपने जो कपड़ा था लेकर निकल गया। उस बेटे को क्या पता था कि जब मैं नहाने के लिए हाई स्कूल जग जा रहा हूँ, हाई स्कूल से नहाकर कुछ ही देर के बाद लौट आऊंगा तो मेरा सीधा सामना मौत से हो जाएगा और ये जब मैं घर से निकलूंगा तो ये अंतिम बार मेरा घर से निकलना होगा। इसके बाद मैं मेरे घर के दहलीज तक भी कभी लौट ना पाऊंगा। निश्चित तौर पर हम भी सभी युवाओं से अपील करते हैं कि आप भी जब भी घर से निकलते हैं तो हेलमेट का जरूर प्रयोग कीजिए। और आज जिस घटना में एक घटना हुआ है, परिवार ने अपना चिराग खो दिया है, अपने लाडले को हमेशा के लिए परिवार ने खो दिया है। लाडला बेटा परिवार से दूर हो गया है, काफी दुखद पल है।
और इस दुखद पल में के विषय में जितना भी शब्द कहा जाए कम है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांति और लोकल टीवी दासोपारा।